हम कबूल करेंगे जब हम कबूल कर रहे होते हैं। तो अगर हम इंग्लिश भाषा में कबूल करना चाहो तो इंग्लिश भाषा में कर सकते हैं, हिंदी भाषा में कबूल करना चाहो तो हिंदी भाषा में कर सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से कबूल करना बेहद ज़रूरी है। In the name of Jesus Christ, I pray for God's children around the world who are sick in their bodies. I pass healing to them. The liberty of Jesus Christ is theirs. And right now, the feeling of wellness returns to them. I declare that they are free by the power of the Holy Ghost. I pray specially for children. I command the demons of affliction to depart from them. Divine healing is raining on God's people. All around the world today. In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के बच्चे जगत भर में जो बीमार है शरीरों में, उन पर मैं चंगाई को देता हूँ। छुटकारा प्रभु यीशु मसीह का उनका है और अभी इसी समय उनके अंदर चंगा होने का एहसास उनके अंदर आ चुका है और चंगाई उनमें भर चुकी है। मैं घोषणा करता हूँ कि वह आज़ाद हो चुके हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में। मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर पर संतानों के लिए। मैं आज्ञा करता हूँ शैतान के सारे छल कपट को, शैतान अपने छल कपट के साथ वहाँ उनके जीवनों में से निकल जाए। ईश्वरीय सेहत बरसात की तरह बरसने लगे परमेश्वर के जनों के ऊपर सारे जगत भर में आज, यीशु नाम में, आमीन। मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, फिलिपियंस 2 चैप्टर 9 वर्स 11 वर्स, ल्यूक 10 चैप्टर 19 वर्स, एक्ट्स 4 चैप्टर 10 वर्स 11 वर्स 12 वर्स, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन से 11 वचन, लूका रचित सुसमाचार 10 वचन से 19 वचन, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 10 वचन से 12 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फिलिपियंस 2 चैप्टर 9 10 11 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ेंगे। Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियंस 2 चैप्टर 9 10 11 वर्स। Wherefore किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ रहे, Wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and
things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 9, 10, 11 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 9, 10, 11 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हरेक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और एक बार पढ़ेंगे फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय 9, 10, 11 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ल्यूक 10 चैप्टर 19 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। ल्यूक 10 चैप्टर 19 वर्स। Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you। और एक बार पढ़ेंगे Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 19 वचन। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। एक्ट्स 4 चैप्टर 10, 11, 12 वर्स पढ़ेंगे। एक्ट्स 4 चैप्टर 10, 11, 12 वर्स किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ेंगे। Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doeth this man stand here before you whole। This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner। Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 10, 11, 12 वचन। Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him doeth this man stand here before you whole। This is the stone which was set at naught of you builder, which
builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 9, 10, 11, 12। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 10, 11, 12 हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। वह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 10 वचन से 12 वचन BSI बाइबल में से। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। मैं और एक बार ये वचन पढ़ना चाहूँगी। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 10 वचन से 12 वचन। तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, सबसे अच्छे और प्यारे परमेश्वर पिता। हम आपको इन वचनों के लिए, कबूल के शब्दों के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमें इन वचनों में पवित्र आत्मा फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।